हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 39 के बारे में। फ्रेंड्स, अभी तक हमने 38 प्रैक्टिस सेटों को करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहाँ से जाकर आप सारे प्रैक्टिस सेटों को देख लेंगे। क्योंकि हम सारे प्रैक्टिस सेटों में हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर आप इन सभी 39 प्रैक्टिस सेटों को बात देख लेते हैं तो हम आपसे चैलेंज करते हैं कि आपको रीजनिंग में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो हम जैसे भी पढ़ाए हैं वैसे भी हम आपको परफेक्ट ही पढ़ाए हैं। कोई भी अगर हमारे वॉइस में दिक्कत है तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे जो कंटेंट है यह एकदम बढ़िया होने वाला है। चलते हैं फ्रेंड्स आज के प्रैक्टिस सेट को और बात न करते हुए प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन पर। तो जो पहले क्वेश्चन जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए जो प्रैक्टिस सेट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। तो जो पहला प्रश्न है यह है कागज कटिंग, मतलब कि पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का प्रश्न होता है। तो यहाँ देखते हैं यहाँ किस प्रकार से काटा गया है, बनाया गया है। जैसे देखते हैं यहाँ पर जो है मतलब कि वर्ग है, वर्ग इधर आएगा और जो त्रिभुज है त्रिभुज इस प्रकार से इधर आएगा। अगर हम इसको इधर खोलते हैं नीचे की ओर तो त्रिभुज है वह इधर आएगा मगर नीचे की ओर उसका मुंह होगा और मतलब वर्ग यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से फिर इसको बात करते हैं तो त्रिभुज यहाँ पर निकल के आएगा और वर्ग जो है वह नीचे आएगा। तो ऐसा सेम टू सेम फ्रेंड्स यह किस में दिखाई दे रहा है? तो ऐसा सेम टू सेम अगर हम कहेंगे या एक में तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ से जो है या जो मतलब त्रिभुज है इसका मुंह ऊपर की ओर कर दिया गया है। अगर सेकंड में बात करते हैं तो सेकंड में भी नहीं होगा, क्योंकि यह जो है इधर को आए तो ठीक है, मतलब कि जो या इधर था प्रश्न वाले आखिर तो मगर यह तो इधर कर दिया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा, मतलब कि प्रश्न वाले आकृति को ही इधर घुमा के कर दिया गया है। अगर थर्ड में बात करते हैं तो थर्ड वाला फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ग है वर्ग ऊपर सेम ही दिया गया और त्रिभुज भी है और त्रिभुज का मुंह नीचे है और वर्ग है उसके बाद, तो यहाँ से थर्ड सेम आ जाएगा। फोर्थ में फिर फोर्थ में क्या गलती है? फोर्थ में जो गलती है वह यहाँ पर है, यहाँ पर त्रिभुज आना चाहिए था मगर वह यहाँ पर वर्ग कर दिया गया है, तो यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन और निष्कर्ष मतलब सिलोजिज्म का प्रश्न होता है। सिलोजिज्म का प्रश्न जो है यह इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर फ्रेंड्स लाते हैं डायग्राम। जैसे है सभी टॉय लेगो हैं, हम जितने भी टॉय हैं सबको हम लेगो बना देंगे, जितने भी टॉय हैं सब लेगो के अंदर आएंगे, सभी टॉय लेगो हैं। बताया गया कोई ब्लॉक जो है वह लेगो नहीं है, कोई ब्लॉक मतलब कि कोई भी ब्लॉक जो है वह लेगो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ पजल जो है वह ब्लॉक हैं, पजल का जो हिस्सा है वह कुछ ब्लॉक होने वाला है, पजल है, पजल हो जाएगा। और फिर बताना है निष्कर्ष क्या निकल रहा है। निष्कर्ष निकल रहा है क्या दिया गया? निष्कर्ष दिया कुछ लेगो पजल है। क्या लेगो का कुछ हिस्सा पजल को काट रहा है? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, इसमें तो नहीं काट रहा है मगर काट सकता था। अगर सकता है शक्ति वाला आता है तो हम कहेंगे वहाँ पर काट सकता था, तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें तो इस वाले में निष्कर्ष वाले में गलत हो जाएगा। सेकेंड निष्कर्ष बात करते हैं कोई लेगो ब्लॉक नहीं है। क्या कोई भी लेगो जो है वह ब्लॉक नहीं है? हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ बताया गया कोई ब्लॉक लेगो नहीं है। कथन में दे दिया गया है कोई ब्लॉक लेगो नहीं है, वही निष्कर्ष में पूछ ले रहा कोई लेगो ब्लॉक नहीं है, तो यह भी यह सही हो जाएगा। थर्ड निष्कर्ष बात करते हैं कुछ टाई ब्लॉक हैं। क्या टाई का कुछ हिस्सा जो है ब्लॉक को काट रहा है? हम कहेंगे जब पहले ही कर दिया गया है सभी टाई लेगो है और लेगो जो है कोई भी लेगो ब्लॉक नहीं है, तो कहाँ से टाई ब्लॉक हो जाएगा हमारा? तो हम कहेंगे यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो निष्कर्ष हम देख रहे हैं दो निष्कर्ष मतलब कि फर्स्ट और थर्ड नहीं अनुसरण करते हैं। तो कौन अनुसरण करता है? सिर्फ एक ही निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल और केवल अनुसरण करता है दो, मतलब कि निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप विकल्प नंबर ए सही आता है,
हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी फ्रेंड्स यहाँ पर दे दिया गया है कथन और निष्कर्ष का, मतलब सिलोजिज्म का प्रश्न यह भी दे दिया गया है। तो जैसे सिलोजिज्म का प्रश्न यह भी है, तो क्या है, कुछ घास जो है वह पेड़ है, घास का कुछ हिस्सा को हम पेड़ बना देंगे, या घास है और यह पेड़ है। और फिर बताया गया है कुछ शाखाएं कुत्ते हैं, शाखाएं कुछ कुत्ते हैं। अभी शाखाएं के बारे में बात नहीं किया गया, अब यहाँ से बात करते कुछ पेड़ शाखाएं हैं, कुछ पेड़ जो हैं यह शाखाएं हैं, शाखाएं हो जाएंगे। और कहा गया कुछ शाखाएं कुत्ते हैं, कुछ शाखाएं जो हैं वह कुत्ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है कुछ घास शाखाएं हैं। क्या घास जो है वह शाखाओं को काट रहा है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि घास यहाँ है शाखाएं यहाँ है, तो यह गलत हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट गलत। निष्कर्ष सेकंड बात करते हैं, कुछ पेड़ कुत्ते हैं, क्या पेड़ जो है वह कुत्ते को काट रहे हैं, हम कहेंगे नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। अब थर्ड निष्कर्ष बात करते हैं, कुछ घास कुत्ते हैं, घास जो है क्या कुछ कुत्ते को काट रहे हैं, हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं फोर्थ वाले में, कुछ शाखाएं घास हैं, शाखाएं जो हैं क्या घास को काट रही हैं, हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसमें कोई भी निष्कर्ष जो है वह अनुसरण नहीं करता है, मतलब हम कहेंगे सभी कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी सही आता है। हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, यह फ्रेंड है डिक्शनरी ऑर्डर का प्रश्न होने वाला है, मतलब कि अंग्रेजी शब्दकोश का। अंग्रेजी शब्दकोश का कैसा, जैसे दिया गया अंग्रेजी शब्दकोश में जिस प्रकार से अक्षर आते हैं उसी प्रकार से हमको इसको व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं इन सब में सबसे पहले क्या कॉमन है, यफ यू कॉमन है सब में, तो यफ यू सब में हम कॉमन लगा देंगे। यफ यू सब में है तो यफ यू सब में हम हटा देंगे। अब उसके बाद यफ के बाद देख रहे हैं यहाँ पर यस है और यहाँ पर यन है, फिर यहाँ पर यन है और यस है, यस है यन है, यस है। तो यस और यन में सबसे पहले क्या आता है, यन आता है, तो यन इसमें भी है, यन काट देंगे और यन काट देंगे और यन इसमें भी काट दिए हम यन को। अब देखते हैं यहाँ पर आई है और ई है और यहाँ पर क्या है, डी है। तो आई ई डी में सबसे पहले क्या आएगा, हम कहेंगे सबसे पहले डी आता है, मतलब 6 वाला आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। 624 624 हम ऑप्शन चेक करते हैं, 624 सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, ए में दिख रहा है 624। अब हम और ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आप यह विकल्प जो है गलत भी हो सकता है, इसलिए हम और चेक करते हैं। यहाँ पर यस है, यस को काट देते हैं। अब की बार यस आएगा, यस वाले को हम काट देते हैं। तब क्या बच गया, यहाँ पर टी बच गया है, यहाँ पर ई बच, यहाँ पर क्या बच गया, सी बच गया है, टी बच गया है, सी बच गया है और इधर आई बच गया है और इधर ई बच गया है। तो इन सब में सबसे पहले क्या आएगा, हम कहेंगे सबसे पहले सी वाला आता है, सी वाला मतलब 5 आएगा। 5 के बाद उसके बाद ई आता है, ई वाला मतलब 7 आएगा। 7 के बाद क्या आएगा, उसके बाद आई आएगा कि टी आएगा, हम कहेंगे सबसे पहले आई आएगा, आई मतलब 3 आएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यह विकल्प नंबर ए में सेम टू सेम है। विकल्प नंबर ए को हम सही कर देंगे और तुरंत निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त अंक ढूंढिए। तो लुप्त अंक यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या निकल के आने वाला है। अगर हम घटाते फ्रेंड 56 में से 56 देखते 45 से या 56 कितना ज़्यादा है, हम कहेंगे अगर 56 में से इतना घटाए 1 आएगा, 5 में 4 जाएगा 1 आएगा, 11 का अंतर है। और 68 देखते हैं, 56 से 68 कैसे जाएंगे हम। अगर 56 से हमको 68 जाना हुआ तो यहाँ पर 6 और 2 8 कर देंगे, 2 आएगा और 5 1 6 1 11 निकल के आएगा। इसी प्रकार से आगे हम चेक करते हैं तो 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 13 हो जाएगा, उसके बाद 14 हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद क्या आएगा 15 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं 11 12 13 14 15 1 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ से 95 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो 5 5 10 आ जाएगा, 9 1 10 1 11 आ जाएगा और 3 1 4 आ जाएगा, मतलब 410 निकल के आ जाएगा। 410 किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड, 410 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। फ्रेंड जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक लुप्त पद है। तो लुप्त पद हमको बताना है कि कौन सा इसमें लुप्त पद होने वाला है। तो लुप्त पद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या रख दें जिससे कि यह एक सही जवाब निकल के आ जाएगा। हम बात करते हैं डी से जे में बात करते हैं, तो डी होता है यहाँ पर 4 पर और जे होता है 10 पर, तो यहाँ पर प्लस का 6 किया गया है। अगर हम बात करते हैं जे से पी में, तो पी होता है 16 पर, तो 10 और 6 यहाँ पर भी हो रहा है, और 16 6 करेंगे तो 22 आएगा, और 22 और 6 करेंगे तो 28 निकल के आएगा। 28 पर क्या होता है,
28 की हम बात करते हैं तो बी आता है। तो बी किस में दिया गया फ्रेंड्स, बी इसमें दिया गया, इसमें दिया गया और इसमें, यह गलत जवाब निकल के आएगा। अब अगला चेक कर लेते हैं। अगला क्या है, अगर हम डी से यम में जाते हैं तो डी प्लस का 2 करेंगे, मतलब कि यम प्लस का 2 करेंगे तो ओ आएगा। ओ आएगा मतलब कि 13 और 2 करेंगे तो 15 आएगा। 15 और 2 करने पर 17 आ रहा है। 17 2 करने पर 19 आ रहा है। 19 और 2 करने पर क्या आएगा, 21 आएगा। 21 पर क्या होता है, यू होता है। तो बी यू सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, विकल्प नंबर वहाँ भी बी में है। तो विकल्प नंबर जैसे बी सही होता है, तुरंत हम चले जाते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यह है सिमिलर का, मतलब सिमिलर जैसे दिया गया हंसनी का, हंस से संबंधित है, उसी प्रकार का हमको इसमें सिमिलर ढूंढना है कि क्या निकल के आएगा। तो हंसनी क्या है, हंसनी इसका एक पुरुष रूप, हंसनी स्त्री रूप है और हंस जो है या इसका पुरुष है, पुरुष रूप, मतलब कि यहाँ पर पुरुष और स्त्री का यहाँ पर चयन किया गया है। तो पहले क्या था, स्त्री दिया गया है, यहाँ पर सुअर दिया, सुअर का बच्चा, या तो गलत हो जाएगा। बरगद दिया गया पेड़ है, या भी गलत हो जाएगा। वयस्क शिशु, वयस्क जो है शिशु, यहाँ पर भी स्त्री और पुरुष का चयन नहीं हो रहा है। अगर जादूगरनी और जादूगर देखते हैं तो जादूगरनी स्त्री होती है और जादूगर पुरुष होता है। यहाँ हम देख रहे हैं सेम टू सेम यही दिख रहा है इसमें भी। तो हम कहेंगे डी वाला विकल्प यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा, जिससे फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी सही आता है। हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, जो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वह दिया गया है, दिए गए दो चिन्हों तथा संख्याओं में परस्पर बदलने पर, मतलब कि अगर हम इन दोनों को आपस में बदलते हैं तो कौन सा विकल्प इसमें सही जवाब निकल के आएगा। अगर चेक करते हैं यहाँ से, 9 की जगह पर हम 6 रखते हैं, 9 की जगह पर हम 6 रखते हैं और जहाँ क्रॉस है वहाँ प्लस रख देते हैं, और जहाँ 6 है, जहाँ 9 है वहाँ हम 6 रख देते हैं, और जहाँ प्लस है वहाँ क्रॉस रख देते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखते हैं 3 दूनी 6, 2 आएगा, और 2 गुणे 5 करेंगे तो 10 आएगा, 10 निकल के आएगा। और यहाँ से देखते हैं अगर हम माइनस में करते हैं माइनस हो जाएगा, और 8 छंग करें, 9 8 9 8 करेंगे तो 17 निकल के आएगा। अगर हम 17 में से 10 को घटाते तो 7 आएगा, ना कि 50 आएगा। तो यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर ए गलत। विकल्प नंबर बी को चेक करते हैं। जहाँ प्लस है वहाँ क्रॉस लिख देंगे, और जहाँ क्रॉस है वहाँ प्लस, जहाँ 6 है वहाँ 9 बना देंगे, और जहाँ 9 है वहाँ 6 बना देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से नहीं जाएगा, यह जो है यह नहीं जाने वाला, क्योंकि 4/6 आएगा। तो 4/6 मतलब कि 2/3 निकल के आएगा। 2/3 जो देगा वह फ्रेंड्स दशमलव में आंसर देगा, दशमलव में आंसर देगा। मगर यहाँ पर दिया गया पूर्ण संख्या में, हम कहेंगे यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा, मतलब ए भी गलत, बी भी गलत। अब सी बचता है, सी को चेक कर लेते हैं। जहाँ प्लस है, जहाँ क्रॉस है वहाँ प्लस लिख देंगे, जहाँ 6 है वहाँ 9 बना देंगे, और भागे है 3 है, ठीक है, और जहाँ प्लस है वहाँ क्रॉस बना देंगे और 6 से लग देंगे यहाँ पर। अगर हम इन सबको करते हैं फ्रेंड 3 त्रिका 9, मतलब कि 9 में 3 का भागा देगा 3 आएगा। 3 और करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से 3 और गुणे 6 करते हैं, 6 त्रिका 18 निकल जाएगा। 18 + 7 करेंगे और माइनस का 8 करेंगे, तो यहाँ से 1 आएगा माइनस का। 18 माइनस का 1 करेंगे तो फ्रेंड्स 17 निकल के आएगा। तो 17 दिया गया है, यहाँ पर भी हम कहेंगे यह एकदम सेम काम कर रहा है, मतलब विकल्प नंबर जो सी है यह इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यह रक्त संबंध का प्रश्न होने वाला है। रक्त संबंध का जो यह टॉपिक होता है फ्रेंड्स, यह आजकल टीसीएस बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, टीसीएस बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो यह फेवरेट भी है, हमारा भी फेवरेट है, टीसीएस का भी फेवरेट है, आप सबका भी फेवरेट बन जाएगा यार, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लगता, मतलब यहाँ पर यह बहुत ही सरला है। सरला कैसे है, जैसे यहाँ पर हम इसको अंत से सॉल्व करते हैं, अंत से सॉल्व करने पर हमको सरला दिखाई देता है, क्योंकि यह जो है पहला का संबंध जो है दूसरे से दिया गया है, मतलब कि पहले का संबंध दूसरे से दिया गया, इसलिए यह आसान होता है। हम बात करते हैं प्लस का। प्लस क्या होने वाला है, पिता होने वाला, फर्स्ट वाला पिता होने वाला है, सेकेंड वाले का। और माइनस क्या डिनोट करता है, माइनस है माता है, या इसकी माता है, माँ है, माइनस हो जाएगा। अब बात करते हैं करा परसेंटेज में। परसेंटेज जो है एंड क्या है, एंड क्या है, पुत्र है, या इसका पुत्र होने वाला है, पुत्र है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और बी ए से मतलब कि एंड ठीक है, हो जाएगा, मतलब कि पुत्र हो जाएगा। अब बी बात करते हैं बी से ए का। तो बी से ए का यह कैसे संबंधित है, मतलब प्लस है बीच में, प्लस है तो यह पिता हो जाएगा, पिता हो जाएगा, यहाँ पर पिता हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब पूछा गया है ई का ए से क्या संबंधित है, ई का ए से क्या संबंधित है। अगर हम ई यहाँ पर रख देते हैं, और ई का पिता क्या होता है, डी है, ई का पिता डी हो जाएगा। और डी का जो है पुत्र, डी का पुत्र जो डी का जो माँ है, डी की माँ जो है वह सी है, डी की माँ सी है।
अब सी का जो पुत्र है वह बी है, सी का पुत्र जो है वह बी होने वाला है। और बी जो है, बी का जो पिता होने वाला है वह ए है, बी का पिता ए है। मतलब कि यह दोनों आपस में पति पत्नी है, ए और सी आपस में पति पत्नी है। तो पूछा गया है ई का ए से कैसा संबंध है, ई का मतलब ए का ई से कैसा संबंध है। तो यहाँ से देखते हैं, पिता की माँ, पिता के पिता कैसे संबंधित है, या इसके पिता है। मतलब कि डी के, जब बी के पिता है तो डी के पिता नहीं होंगे, क्योंकि यह इसकी माँ सेम है। हम कहेंगे ई के पिता डी हो जाएंगे, डी के पिता ए हो जाएंगे। मतलब कि पिता के पिता क्या होते हैं, हमारे दादाजी होते हैं, दादाजी होते हैं। तो दादाजी किस में दिया गया फ्रेंड्स, दादाजी दिया गया विकल्प नंबर ए में। तो विकल्प नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए को सही करते हैं, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिया गया, उस समुच्चय का चयन कीजिए। मतलब यह प्रश्न जो होता है यह सिमिलर सेट का प्रश्न होने वाला है। सिमिलर सेट का प्रश्न जैसे इसमें दिया गया है वैसे इसमें दिया गया है, और वैसे भी हमको विकल्प में ढूंढना है कि कौन सा विकल्प ऐसा लॉजिक काम करता है। जैसे देखते हैं यहाँ से 11 गुणे अगर हम 13 करते हैं तो 143 निकल के आएगा। अगर हम 17 गुणे 11 करते हैं तो 187 निकल के आएगा। मतलब यहाँ पर लॉजिक क्या काम कर रहा है, लॉजिक जो है, लॉजिक सिंपली दिख रहा है, फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर थर्ड निकल के आ रहा है। फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर थर्ड, यहाँ से वही लॉजिक हम करते हैं। 3 गुणे 4 नहीं आएगा, 4 गुणे 3 नहीं आएगा, 3 गुणे 4 नहीं आएगा फ्रेंड्स यहाँ से, और 3 गुणे 4 करते हैं तो 12 निकल के आ जाएगा। मतलब विकल्प नंबर जो डी है यही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर डी से आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बताना है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति यक्ष उसके भाग में रूप में छिपी हुई है। मतलब बताना जो यक्ष है वह उसी भाग में छुपी हुई है, मतलब सेम टू सेम वैसे छुपी हुई है, घुमाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। तो घुमाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। अगर हम विकल्प नंबर 1 में चेक करते हैं, अगर इसको मान लेते हैं ए बी सी और इसको मान लेते हैं डी। अगर हम चेक करते हैं यहाँ से ए बी सी डी में, तो हम करते हैं ए वाले विकल्प को। ए वाले विकल्प में यह इस प्रकार से दिख रहा है, मगर यहाँ से जो गोला है, गोला तो दिख रहा है, मगर जो यहाँ से यह आने वाला है यह तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मतलब यह भी गलत हो जाएगा। और इसमें बी वाले में चेक करते हैं, बी वाले में भी नहीं दिख रहा है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ से यह इस प्रकार से आना चाहिए था, तो यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। अगर हम सी वाले की जैसे हम बात करते हैं तो इसमें यह दिख रहा है सेम टू सेम, यहाँ पर ऐसे ही दिख रहा है। और यहाँ से इसको गोले में बात करते हैं, गोले में भी ऐसे दिख रहा है। हम कहेंगे यह सेम टू सेम सी वाले विकल्प में दिख रहा है। तो सी वाला विकल्प यहाँ से जैसे सही होता है। हम चलते हैं तुरंत फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला क्या है, इसमें से बताना है चारों विकल्पों में से कौन सा भिन्न होने वाला है, भिन्न होने वाला है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट का सेकंड से, इवनिंग वंदना यह एक दूसरे के अपोजिट हैं। आई इंडियन रेलवे यह भी एक दूसरे के अपोजिट है। और यहाँ पर देखते हैं जीटी ग्रैंड मतलब जीटी रोड, तो यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट है। और इवनिंग मंदिर यह भी अपोजिट होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं ई से बी में, तो ई होता है 5 पर और बी होता है 2 पर। तो 5 से 2 जाने पर यहाँ पर -3 किया गया है। अगर हम आर से बी में जाते हैं, मतलब आर होता है 18 पर और बी में आते हैं 2 पर, तो यहाँ पर -16 किया गया है। और टी से क्यू में आते हैं, यहाँ पर भी -3 किया गया, क्योंकि 20 से हम 17 में जा रहे हैं तो -3 हो रहा है। और यहाँ से 22 से अगर हम 19 में जा रहे हैं तो यहाँ भी -3 हो रहा है। हम कहेंगे सब में फ्रेंड्स -3 हो रहा है, मगर एक विकल्प जो ऑप्शन नंबर बी है विकल्प, इसमें -16 हो रहा है। तो यही विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर बी जैसे सही आता है, तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 13 है। बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रख दें जिससे कि यह विकल्प जो है यह एक पूर्ण श्रृंखला बन जाएगी। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से या इस प्रकार से लिखा गया और ऐसे लिखा गया, फिर ऐसे आ रहा है और अब की बार ऐसे आएगा। तो ऐसे तो इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया, मतलब ऐसे सेम सब में दिया गया है। हम कहेंगे ऐसे ठीक है, हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं गोले की, गोला यहाँ पर सादा है, फिर उसके बाद रंगीन है, फिर सादा है, अब की बार क्या आएगा, अब की बार रंगीन निकल के आएगा। यहाँ पर रंगीन हो गया, तो रंगीन ना इसमें दिख रहा है ना इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, मतलब कि या ए विकल्प है, बी है और सी है और डी है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे चेक करते हैं। यहाँ पर ए, जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी आ रहा है, अब की बार यहाँ पर सी आ रहा है तो यहाँ पर क्या निकल के डी निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर जेड है वाई है और यहाँ पर सी डी आएगा। तो बी एक्स है, अब की बार यहाँ पर क्या है जेड वाई एक्स, अब यहाँ पर डब्ल्यू निकल के आएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स ऐसा सेम टू सेम किस में दिख रहा है।
ऐसा सेम टू सेम ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ना कि डी में दिख रहा है। तो बी में दिख रहा है, बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे बी सही आता है मित्रों, तुरंत हम निकल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह दिया गया है, समूह में बताना है कि कौन सा इसमें विकल्प भिन्न होने वाला है। मगर जैसे 13 दिया गया है, 13 को हम 1 3 में लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, 1 3 में हम नहीं तोड़ सकते हैं इसको। जो पद दिया गया उसी पद में हमको तोड़ना है, मतलब जो संख्या दी गई उसी संख्या में हमको लिखना है, ना कि हमको इनके पदों में लिखना है। तो जैसे दिया गया 9 का 90 किस प्रकार बना गया है, 9 का 90 अगर हम बनाते हैं तो गुणे 10 करते हैं, गुणे 10 करने पर 6 का 60 गुणे 10 करने पर, 7 का 70 गुणे 10 करने पर, 8 का 80 गुणे 10 करने पर। अगर देखते हैं अगला पद, तो 10 90 माइनस 10 करेंगे तो 80 आएगा, 60 में से 10 करेंगे तो 50 आएगा, 80 में से 10 करेंगे तो 70 आएगा। मगर हम 70 में से अगर हम 10 करते हैं तो 60 आएगा। मगर यहाँ पर क्या दिया गया, 68 दिया गया है। तो यह यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमको चेंज करना है प्लस का क्रॉस से और 5 का 4 से चेक करना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का प्रश्न जो होता है बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। तो इसको पहले हम विकल्प नंबर 1 में लगाते हैं। तो अगर क्रॉस जहाँ पर प्लस है वहाँ क्रॉस लगाते हैं, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे, और जहाँ पर 5 है वहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे, और जहाँ क्रॉस है वहाँ प्लस लगा देंगे और 4 लिख देंगे, -7 भागे 1। अगर इन सबको हम सॉल्व करते हैं तो पहले क्या सॉल्व होता है, पहले यहाँ पर भाग वाला सॉल्व 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, और 5 और 6 करेंगे, 6 5 30 आएगा, 30 प्लस 4 करेंगे तो 34 निकल के आएगा, 34 माइनस 7 करेंगे फ्रेंड्स तो 27 निकल के आ जाएगा। तो 27 सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है फ्रेंड, विकल्प नंबर डी में। तो विकल्प नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जब एक ही ऑप्शन में हम कहेंगे 27 दिख रहा है तो यही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। हमको सेकंड वाला चेक करने की क्या जरूरत है, अगर सेकंड सही है सेकंड हम सेकंड चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर भिन्न आता तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सही जवाब निकल के आ जाए। जैसे डी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होमवर्क का है। होमवर्क जो है यह फ्रेंड्स सिमिलर सेट का प्रश्न है। सिमिलर सेट का जो प्रश्न है यह बताया गया कि इनमें से कौन सा विकल्प इस सिमिलर सेट का फॉलो करेगा। तो जो विकल्प फॉलो करेगा आपको बस लिख देना ए बी सी डी, मतलब कि ए बी सी डी में से कौन सा फॉलो कर रहा है वही आपको लिख देना है। मतलब कि इसका जैसे ए फॉलो कर रहा है तो ए लिख देना है, बी फॉलो बी लिख देना है, सी फॉलो कर रहा है सी लिख देना है, और डी फॉलो कर रहा है तो डी लिख देना है। तो धन्यवाद दोस्त, आप 15 में से कितने का सही जवाब किए हैं इसको भी कमेंट करके जरूर बताइए दीजिएगा।